You all are doing well. So today we are going to start a new chapter of class 12 physics, electric field and charges. तो हमारा पहला टॉपिक है चार्ज. चार्ज को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. यानी कि मैटर की एक बेसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज चार्ज. अब हम देखेंगे चार्ज की प्रॉपर्टीज. तो चार्ज एडिटिव इन नेचर है, यानी कि अगर किसी सिस्टम में मान लेते हैं कुछ चार्जेस हैं Q1, Q2, -Q3, Q4, ये ऐसे चार हमारे पास चार्जेस हैं, 4 चार्जेस हैं, Q1, Q2, -Q3 और Q4. तो हमें क्या निकालना है? हमें Q नेट निकालना है. अगर हमें Q नेट निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम सारे चार्जेस को एड अप कर देंगे विद देयर साइन. यानी कि यहाँ पे हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस -Q3 प्लस Q4. यानी कि हमने क्या किया है? हमने चार्जेस को एड अप किया है विद देयर साइन. जैसे कि Q3 है, हमने ऐड करा है इसे प्लस लगा के, बट इसके साथ माइनस है तो हमने माइनस को भी यूज किया है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर 1, दैट इज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर. सेकेंड प्रॉपर्टी है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है. इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन. थर्ड है क्वांटाइज्ड इन नेचर. तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड का मीनिंग होता है कि जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल होते हैं ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E. तो यानी कि जो चार्ज होगा किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो सबसे छोटा चार्ज होता है. ठीक है, तो Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE. N यहाँ पे इंटीजर है, यानी कि N पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. और यहाँ पे E की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. और ये जो चार्ज है ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसकी इक्विवेलेंट है. तो इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. सो दिस इज द फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE. नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर. इनवेरिएंट का मीनिंग होता है कि जो चार्ज है वो स्पीड के चेंज होने से चेंज नहीं होता है. तो चार्ज को हम बोल सकते हैं स्पीड इंडिपेंडेंट, यानी कि ये स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. चाहे स्पीड चेंज हो जाए पर चार्ज चेंज नहीं होगा. फिफ्थ प्रॉपर्टी है चार्ज कंजर्व्ड है. कंजर्व्ड मतलब आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. यानी कि चार्ज को हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हैं. सिक्स्थ प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. लाइक चार्जेस मतलब जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं. अनलाइक चार्जेस मतलब प्लस माइनस हो गया, तो अलग अलग तरह के चार्जेस वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ चार्ज. चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल C. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ चार्ज. टाइप्स ऑफ चार्ज में फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज, सेकंड है नेगेटिव चार्ज. तो अभी तक हमने चार्ज की बेसिक इंफॉर्मेशन ली है. सबसे फर्स्ट हमने चार्ज की डेफिनेशन देखी, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं. नेक्स्ट हमने देखा कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं. फर्स्ट है ये एडिटिव है, सेकंड स्केलर है, थर्ड क्वांटाइज्ड है. तो यहाँ से हमने एक फॉर्मूला देखा Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE. नेक्स्ट है इनवेरिएंट इन नेचर, यानी जो चार्ज है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता. फिफ्थ है चार्ज कंजर्व्ड रहता है, यानी चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. सिक्स्थ है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. नेक्स्ट SI यूनिट ऑफ चार्ज हमने देखी कूलम. टाइप ऑफ चार्जेस में फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकंड है न्यूट्रल नेगेटिव. न्यूट्रल कोई भी टाइप ऑफ चार्ज नहीं होता, जस्ट एक केस होता है सॉर्ट ऑफ. तो टाइप ऑफ चार्जेस दो हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. नेक्स्ट है 3 कंडीशंस है हमारे पास. फर्स्ट है चार्ज एट रेस्ट, यानी कि जब वेलोसिटी 0 होगी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी. तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी जब चार्ज रेस्ट पे होगा.
सेकंड केस है चार्ज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करेगा। बट थर्ड केस है कि चार्ज जब एक्सेलरेट कर रहा है, जब चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करता है, यानी कि ये रेडिएट करता है एनर्जी। तो जब रेस्ट पे है चार्ज तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होंगी, और जब चार्ज एक्सेलरेट करता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि ये एनर्जी रेडिएट करता है। Next, the smallest charge which exists independently is charge on an electron. तो जो smallest charge exist कर सकता है independently वो होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, and that is 1.6 in 10 raised to power minus 19 कूलम। तो ये है value of charge on one electron that exists independently and it is the smallest charge. नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। सो मेथड्स ऑफ चार्जिंग में फर्स्ट है बाय इंडक्शन। तो इंडक्शन में हम विदाउट कॉन्टैक्ट चार्जिंग कराते हैं। तो एक्चुअली हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप में हम कोई चार्ज्ड स्फीयर और कोई न्यूट्रल स्फीयर को पास में लेके आते हैं। हम एक चार्ज्ड स्फीयर ले आएंगे और एक न्यूट्रल स्फीयर ले आएंगे। ये जो चार्ज स्फीयर है, लेट्स से ये पॉजिटिवली चार्ज है, हम दोनों को पास ले आए, हमने कांटेक्ट नहीं कराया बट हम पास लेके आए। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप में चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो चार्ज का जब रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो ये दो बॉडीज हैं, चार्ज और न्यूट्रल। तो दिस इज चार्ज, हम इसको नेम दे लेते हैं। लेट्स से जो चार्ज्ड बॉडी है उसका नाम है A और जो अनचार्ज या न्यूट्रल बॉडी है उसका नाम है B। तो ये रहा A, ये रहा B। अब क्या हुआ, अब हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अब हुआ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज से क्या हुआ, अब ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था चार्ज बॉडी पे, तो नेगेटिव जो हमारे पास न्यूट्रल बॉडी है उस पे नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस साइड सारा पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, हम बी जो स्फीयर है उसकी अर्थिंग कर देंगे, जिससे जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अर्थ में चला जाएगा। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा, हम दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो ये जो बी स्फीयर है ये अल्टीमेटली बी स्फीयर जो है ये नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुई, जिसकी वजह से बी स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो गया। सेकेंड मेथड है बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में कांटेक्ट होता है और कांटेक्ट से क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में रबिंग होती है और रबिंग करने से ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो एक्सप्रेशन आता है हमारे पास फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, वो होता है K(Q1Q2)/r², जहाँ पे K हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ एयर या वैक्यूम में, या हम इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, राइट। तो जनरली हम K को लिखते हैं, ये तो हो गया वैक्यूम या एयर में, राइट, 9 × 10⁹, लेकिन 1/4πε0 में जो ये एप्सिलॉन नॉट है, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है एयर या वैक्यूम के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 × -12। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 9 × 10⁹ आ जाता है, ये वैक्यूम में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दो चार्जेस है, मान लेते हैं Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इसका एक्सप्रेशन आएगा K(Q1Q2)/r²। K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ वैक्यूम या एयर में, और जनरल एक्सप्रेशन में क्या है, ये जनरल एक्सप्रेशन में 1/4πε0 है और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वैक्यूम या एयर के लिए 8.85 × 10⁻⁻12 होगी। नेक्स्ट, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है और ये वैलिड है स्टेशनरी चार्जेस के लिए। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस, यानी कि ये जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2,
जो Q1 है वो Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा, लेकिन कैसे फोर्स लगाएगा देखते हैं। तो दोनों सेम साइन के हैं यानी पॉजिटिव हैं, तो रिपेल करेंगे, तो Q1 जो है वो Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये ऐसे हो जाएगी। और जो Q1 जो है Q1 इसको भी Q2 रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में, और ये हो जाएगी फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस एक्ट करती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, दोनों ही इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों में ही ये एक्सप्रेशन जो है ये फॉलो होता है। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ बॉडी, जो हमने अभी प्रूव किया, और ऐसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये एक्ट करती है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ बॉडीज, तो दोनों में ही ये भी फॉलो होती है। तो ये इनकी सिमिलैरिटीज हो गई दोनों की। अब अगर हम इनके डिफरेंसेस देखें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो K है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में जो G है वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू एकदम कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव होगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है कि अगर 3 या 3 से ज्यादा चार्जेस होंगे तो जो नेट फोर्स होगी किसी एक चार्ज के ऊपर वो वेक्टर सम होगी ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट ड्यू टू रिमेनिंग चार्जेस। मतलब हमारे पास 3 या 3 से ज्यादा चार्जेस हैं और हमें किसी एक चार्ज के ऊपर, किसी वन चार्ज के ऊपर नेट फोर्स बतानी है, तो उस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो वेक्टर सम होगा उन सारी फोर्सेस का जो उस पर लग रही हैं ड्यू टू अदर चार्जेस। फॉर एग्जाम्पल Q1, Q2, Q3 टिल Qn हमारे पास कोई जो है चार्जेस रखे हुए हैं, तो हमें लेट्स से फाइंड करनी है फोर्स ऑन Q1। तो जो F नेट होगी वो क्या होगी, फोर्स ऑन 1, ये वेक्टर सम होगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 प्लस फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3 प्लस अप टू जितने चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू nth चार्ज। तो इस तरह से जो फोर्स होती है किसी एक चार्ज पे, वो जितने भी चार्जेस उसके अराउंड प्रेजेंट हैं उन सब के द्वारा लगाई गई फोर्स के वेक्टर सम के इक्विवेलेंट होगा। होप यू ऑल enjoyed watching this video. Please like, share and subscribe the channel for watching more videos. Thank you.